नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 दिसंबर 2011 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि जब तक आईटी रिवॉल्यूशन नहीं था तब तक दुनिया की नजरों में हम लोग यानी कि सांप सपेरे वाले अंधश्रद्धा में जीने वाले यही हमारी छवि थी। लेकिन आईटी के अंदर हमारे नौजवानों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसने पूरे विश्व को हिंदुस्तान की तरफ देखने के लिए, उनका नजरिया बदलने के लिए मजबूर कर दिया। जब तक आईटी रिवॉल्यूशन नहीं था तब तक दुनिया की नजरों में हम लोग यानी सांप सपेरे वाले, अंधश्रद्धा में जीने वाले, यही हमारी छवि थी। मुझे स्मरण है, मैं कुछ वर्षों पहले ताइवान सरकार का मेहमान था। मैं ताइवान गया था, तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था। तो वहां जो मेरा इंटरप्रेटर था, 6 दिन का मेरी टूर थी, तो 4-5 दिन के बाद उससे दोस्ती हो गई। तो मुझे पूछने लगा कि आपके देश में अभी भी ये स्नैक चरमर, ये सांप समुद्र खेल करने वाले, जादू टोना, ये सब अभी भी है क्या? यानी 5 दिन उसके साथ बिताने के बाद वो मुझे सवाल पूछता है और ताइवान में पूछ रहा है। और इस प्रकार से तो मेनलैंड चाइना से बाकी चीजों से जुड़े हुए हैं और वो सांप के समझ में पूछे तो अर्थ क्या होता है आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनके लिए खाने में वो चीजें होती है, वो मुझे पूछ रहा है। मैंने कहा उसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के विषय में ये छवि ताइवान जैसे छोटे देश में भी ये छवि बनी पड़ी थी। मैंने कहा भाई, पहले से हमारा थोड़ा डिग्रेडेशन हो गया है। हमारे पूर्वजों में एक ताकत थी कि दे वर स्नैक चरमर्स। हम थोड़े और नीचे गिर गए हैं, अब हम माउस चरमर बन गए हैं। वो देखता था मेरे सामने। मित्रों, पूरा विश्व हमें इसी नजरिए से देखता था। लेकिन आईटी के अंदर हमारे नौजवानों ने जो कंट्रीब्यूशन किया, जो लीड किया, उसने पूरे विश्व को हिंदुस्तान की ओर देखने के लिए, नजरिया बदलने के लिए मजबूर कर दिया। उदारता से हमारी तरफ अच्छा इसे नहीं देखा गया है। दुनिया को हमारे नौजवानों ने मजबूर किया है, और वो इस टेक्नोलॉजी की ताकत के माध्यम से। एक घटना आपको अगर याद होगी कि क्लिंटन जब प्रेसिडेंट थे, हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे और वो जयपुर गए थे। और जयपुर के एक छोटे से गांव में वहां की महिलाएं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती थी, उसे देखने गए थे। और आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि घूंघट ओढ़ी हुई महिलाएं कंप्यूटर पे अपने सारे ऑपरेशंस कर रही थी, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता था उस दिनों में। और उस दिन की एक घटना है, अमेरिका के सिक्योरिटी नेटवर्क वहां लगा था, हिंदुस्तान का सिक्योरिटी नेटवर्क लगा हुआ था। सब लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड थे, वही लोग उनके साथ जा सकते हैं। तो उस गांव के जो पंचायत के चुने हुए सदस्य थे, उनको स्वागत के लिए यहाँ साथ में रखा था। और श्रीमान क्लिंटन वहां से गांव को नजर करते करते उस जगह पे जा रहे थे। इतने में उस गांव की पंचायत का एक सदस्य कालूराम करके, वो इधर उधर लपक करके उनके पास पहुंच गया। अब वो अपनी हिंदी भाषा में, राजस्थानी भाषा में क्लिंटन से बात करने लगा, यूं देख करके। तो बाकी लोग बड़े परेशान हो गए कि ये यार कहां पहुंच गया उसके पास।
और ये हिंदी में क्या बोल रहा है? ये बोले जरूर अपने गांव की इज्जत खराब करेगा, कुछ मांगेगा, हमारे गांव में अस्पताल करो ऐसा कहेगा, हमारे बेटे को नौकरी दिला दो ऐसा कहेगा, ये जरूर कुछ ऐसा ही करेगा। सबके लोग ऐसे परेशान थे। वो अपना बोलता गया तो उनके इंटरप्रेटर वहां तुरंत उसने इंटरप्रिटेशन किया। ये कालूराम ने आंख में आंख मिलाकर के दुनिया की इतनी बड़ी महासत्ता के प्रतिनिधि क्लिंटन से पूछा था, जिन लोगों ने उस दिन लाइव का कार्यक्रम देखा उन्होंने सुना होगा। कालूराम पूछता है क्लिंटन को, साहब क्या आप अभी भी ये मानते हो कि हमारा हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ सांप सपेरों का अंधश्रद्धा में जीने वाला देश है? दुनिया की महासत्ता को उस छोटे से गांव के पंच के मेंबर कालूराम आंख में आंख मिला करके पूछता था, आप ऐसा मानते हो? और क्लिंटन ने जवाब दिया था, क्योंकि वो महिलाओं को कंप्यूटर चलाते हुए देख करके बाहर निकले थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, और मैं दुनिया में जहां जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान के जिस रूप के मैंने दर्शन किए हैं, मैं डंके की चोट पर दुनिया को बताऊंगा, एक कालूराम ने इस देश की क्या सामर्थ्य है ये उनको दिखाया था। ये आईटी रिवॉल्यूशन के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव दुनिया में आया और उसका नेतृत्व करने का सौभाग्य हिंदुस्तान की मिट्टी को मिला है। अब हम इसका अपने यहां कैसे उपयोग करें? एक पहलू था, विश्व में हमने अपना रुतबा बता दिया, लेकिन अब आवश्यकता है उसे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करते हुए हम हमारे देश की भलाई के लिए कैसे कर सके। और इसके लिए पहली आवश्यकता रहती है शासकीय व्यवस्था में, गवर्नेंस में आईसीटी को कैसे लाया जाए, सामान्य मानवी को इसका लाभ कैसे मिले। जिस प्रकार से मोबाइल फोन एक सामान्य मानवी के लाभ का हिस्सा बन चुका है, वो जीवन का पार्ट बन चुका है। वैसे और ये इतना मुश्किल काम नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत बहुत बड़ा स्काई रॉकेट इंजीनियरिंग लाना, ऐसा नहीं है। जितनी आसानी से मोबाइल फोन गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति के जीवन में सहज साधन बन गया है, वैसा ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भिन्न भिन्न स्तरों पर सहज उपयोग संभव है। और हम जितना इसके इस हाव से बाहर निकालें कि कोई बहुत बड़ी चीज है, कुछ ही लोग इसके लिए जान सकते हैं, बाकी लोग इसमें पढ़े लिखे कुछ नहीं कर सकते, एक जो ये खड़ा हुआ है, इस मिथ को तोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार के सेमिनार के माध्यम से अगर हम इस काम को कर सकते, सामान्य मानवीय विश्वास पैदा कर सके कि जितनी आसानी से तुम घर में अंदर बिजली के लिए स्विच ऑन कर सकते हो, पंखा चलाने के लिए स्विच ऑन कर सकते हो, अगर अपने पंखों को ऑपरेट करना है तो आराम से कर सकते हो, इतनी ही आसानी से इस विज्ञान का भी अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो। आप देखिए, जन सामान्य के जीवन का हिस्सा बनेगा, ये कितनी ताकत बनेगा। और गुजरात ने, वैसे हमारी विषय में जब भी चर्चा आती है तो यही आती है, यार गुजरात बहुत आगे निकल कर आईटी में क्या, ऐसे सवाल पूछते हैं। और जो लोग आईटी में आगे गए उनको पूछते हैं हार्डवेयर का क्या। तो पूछने वालों के लिए तो सवालों की कोई कमी नहीं होती। आपने जो किया ठीक है, जो नहीं किया वो सवाल, ये दुनिया पर स्वाभाविक है, ये रहता है। लेकिन मित्रों, हमें इस बात का गर्व है कि गुजरात ने एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ द आईटी, उसमें अपना एक स्थान बनाया है और उसके हमें लाभ भी मिल रहे हैं। हमने सबसे पहला काम किया इस दशक में, हमारे जो काम हुए, सबसे पहले तो हमने हमारा साइंस टेक्नोलॉजी अलग डिपार्टमेंट बनाया, जो गुजरात सरकार का हिस्सा नहीं, कभी नहीं था। वो हर काम के अंदर चलता था। हमने एक सेपरेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट 2000 के बाद बनाया, ताकि उस पर स्पेशल फोकस हो, एक व्यवस्था खड़ी हो। और धीरे 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 इस डिपार्टमेंट के कारण
नई नई टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस के अंदर, सरकार के अंदर इनकॉर्पोरेट करना और बिजनेस वर्ल्ड में या पब्लिक लाइफ में टेक्नोलॉजी को एनकरेज करना, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ाना, इन सारे क्षेत्रों पर इस डिपार्टमेंट ने अपना फोकस किया, तो उसके कारण एक अच्छी शुरुआत हुई। 2004 में गुजरात शायद देश का पहला राज्य था जिसने ई गवर्नेंस ईयर के रूप में सेलिब्रेशन किया था और पूरे साल भर सरकार के सभी डिपार्टमेंट में, और वो दिन ऐसे थे कि हमें सर्कुलर निकालना पड़ता था कि अब लिखित सर्कुलर किसी को आएगा नहीं, आपको सूचना जब तक आप अपना ईमेल नहीं खोलोगे आपको मिलेगी नहीं, और कंपल किया था सरकारी अधिकारियों को कि आपको सारी सूचनाएं ईमेल से भेजी जाएगी, अब कोई कागज का उपयोग नहीं। ये दबाव डाला गया था और तब जाकर के धीरे 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 वो चेंज आना शुरू हुआ और उसके आज हमें लाभ मिल रहे हैं। आज हमारे यहाँ सरकार की कोई भी व्यवस्था बनती है तो उसके अंदर इस कंपोनेंट को प्राथमिकता दी जाती है। बताइए भैया, आप इस व्यवस्था को करने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से ले रहे हैं, तो आपकी सारी रचना में टेक्नोलॉजी का इनपुट कितना है उस पर हम बल देते हैं और उसका परिणाम आता है। और गुजरात जो कि आईटी की दुनिया में चर्चा होती थी, तब किसी समय हम उस मैप में नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा बेंगलोर हैदराबाद चर्चा होती थी, लेकिन आज नेस्कॉम वगैरह के जो रिपोर्ट आते हैं कहते हैं कि सबसे अव्वल नंबर में आगे कोई जगह अपनी बना रहा है तो सूरत और अहमदाबाद बना रहा है। ये सारे रिपोर्ट कह रहे हैं और उसके कारण इस फील्ड के जो भी लोग हैं वैश्विक दृष्टि से अगर आना चाहते हैं तो उनका ध्यान सूरत और अहमदाबाद की तरफ हो रहा है। उसी प्रकार से हमने जो एप्लीकेशंस डेवलप किए, अब किसानों को हमने लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन किया, उसका परिणाम ये हुआ है करीब 3 करोड़ प्रकार की छोटी मोटी सेवाएं जो किसानों ने प्राप्त की है पिछले 3-4 साल में, वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने यहां बैठकर के अपने गांव में उसको प्राप्त किया है। अब इस चीजों को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक सोच समझकर हमने स्टेप लिए। अगर मुझे आईटी का उपयोग गांव-गांव पहुंचाना है तो पहले बिजली चाहिए। हमारे देश के कई राज्यों में इसका लाभ इसलिए भी नहीं पहुंचता है क्योंकि बाकी सब है, बिजली की सुविधा नहीं है। अब बैटरी से कुछ काम कर लेते हैं लेकिन उतना चलता नहीं है, उतना आगे बढ़ता नहीं है। हमने पहला फोकस किया ज्योतिग्राम योजना से 24/7 सभी विलेजेस को बिजली मिले, और इस बिजली मिली तो बिजली से चलने वाली टेक्नोलॉजी का लाभ उस जगह पर हम जल्दी लेते हैं। तो एक काम ये किया तो दूसरा कदम उठाया। अभी आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान में भारत सरकार ने लास्ट बजट में घोषणा ये की थी कि हम हिंदुस्तान के 3000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। 2011-2012 के बजट में भारत सरकार की घोषणा है कि हम 3000 विलेजेस में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। भाइयों बहनों, आपको जानकर के आनंद होगा, गुजरात के 18,000 गांव में 2 साल से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अवेलेबल है। तो 24 आवर बिजली, दूसरा कदम उठाया ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा। अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा दी, हम जनता को सेवा दी। कल भारत की सरकार ने कैबिनेट ने एक बिल पास किया है सिटीजन चार्टर का, और बहुत बड़ी चर्चा हो रही है सिटीजन चार्टर की। आप गुजरात के किसी भी स्थान पर जाइए, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है और 15 साल से लगा हुआ है नागरिक अधिकार पत्र। नागरिकों को इतनी सेवाएं इतने समय मुहैया की जाएगी, इसका 15 साल से मेरा एप्लीकेशन हो रहा है। लेकिन उसमें हम एक कदम आगे चले। हमारे देश में वनडे क्रिकेट से हम सब परिचित है, हर छोटा बच्चा बड़ा इंसान सब जानते हैं वनडे क्रिकेट। हमने वनडे गवर्नेंस शुरू किया।